हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 55। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 55 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे सबसे ऊपर में आपको कलर किया हुआ एक सेंटेंस दिख रहा होगा जिसे मैंने यहाँ पे घेर दिया। ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसके डायरेक्शन। तो इसके डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं और पता कर लेते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या। तो पढ़िए, डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है पिक आउट। क्या कह रहा है आपसे? आपसे ही कह रहा है कि पिक आउट कीजिए। क्या पिक आउट कीजिए? तो आगे लिखा हुआ है पिक आउट द पार्टिसिपल्स। क्या पिक आउट करना है? तो पार्टिसिपल्स को पिक आउट करना है। आगे पढ़ ले तो कह रहा है यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो कि कहाँ यूज हो रखे हैं? तो इन सेंटेंसों में जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे, और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस दिखेंगे। उन सेंटेंसों में जो है ना वो क्या यूज हो रखा है? पार्टिसिपल्स यूज हो रखे हैं, जिसे कहा जा रहा है कि आप लोग क्या कीजिए, उसे पिक आउट कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है ही वॉज प्लेइंग। ही वॉज प्लेइंग। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पिक आउट करना है पार्टिसिपल्स। तो मैं आपको बता दूं कि पार्टिसिपल्स के दो टाइप होते हैं। डैट मीन्स कि दो इसके भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक में लिख रहा हूं यहाँ पे, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स और पास्ट पार्टिसिपल्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पास्ट वाले को ना मिटा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो बात होगी वो बात होगी पहले प्रेजेंट की। ठीक है, तो देखिएगा प्रेजेंट का क्या होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होते हैं ना, ये होते हैं कि एम भी मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली। एम भी मतलब कि मेन वर्ब। मेन वर्ब में जब आपको आईएनजी लगा हुआ दिखेगा, क्या लगा हुआ दिखेगा? आईएनजी, तो समझ जाइएगा वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है वो? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब मेन वर्ब क्या? जैसे कि मैं यदि आपसे कहूँ कि प्ले, प्ले तो मेन वर्ब है ना, और इसमें आईएनजी जोड़ लीजिए ना, तो हो गया प्लेइंग। तो ये क्या हो गया? ये एक पार्टिसिपल्स है। ठीक है, डैट मीन्स कि आप इसे एक और नाम से जानते हैं। इसे जानते हैं आप लोग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं। नहीं, आप लोग को पता होगा कि आईएनजी फॉर्म के बारे में आप लोग सुने होंगे। आईएनजी फॉर्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे आप लोग V4 भी कहते हैं। तो उसी को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो है, लेकिन कैसा उसे कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्योंकि मैंने दो कहा ना, तो एक का नाम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। तो आपने तो मैंने आपको बता भी दिया आईएनजी। तो आईएनजी वाला देखिए ना, सेंटेंस नंबर 1 में क्या दिख रहा है आपको? प्लेइंग, है ना। तो बिल्कुल फर्स्ट नंबर में जो है इसका जो इसमें जो पार्टिसिपल्स है वो क्या है? प्लेइंग। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा प्लेइंग। ठीक है, और ये जो पार्टिसिपल्स है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसे मैंने बताया ना आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये यूज होते हैं किसमें? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें यूज होते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जैसे कि यहाँ पे आप देखें सेंटेंस नंबर 1 ना, तो ये किसका है? ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में वो किसका किसका हो सकता है? वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, या फिर फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो पार्टिसिपल्स जो यूज होते हैं ना, वो किस में हो सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। चाहे वो प्रेजेंट का हो जाए, पास्ट का हो जाए, फिर फ्यूचर का, किसी में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। सेंटेंस नंबर 2 पढ़ ले तो ये देखिए कह रहा है सी इज ईटिंग। अब ये भी कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन ये क्या है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और ये वाला ऊपर वाला था फर्स्ट नंबर, ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, नाम भले ही इसका जो है ना, नाम मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन यूज चूंकि ये जो वर्ब का फोर्थ है ना, ये आपको दोनों में दिख जाएंगे। ठीक है, दोनों जगह दिखेंगे। तो सेकेंड नंबर में जो हो जाएगा पार्टिसिपल्स, वो हो जाएगा ईटिंग। क्या हो जाएगा? ईटिंग। अब चलिए, अब नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर सेंटेंस पर है, तो देखिए कह रहा है ही हैज़ रिटर्न्ड। ही हैज़ रिटर्न्ड। तो अभी जो मैंने कहा था, मैंने तो बताया आपको फर्स्ट, मैंने क्या कहा था कि दो, तो एक तो मैंने बता दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा जो था वो था पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल्स।
अब पास्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी वो ये होता है कि एम भी आपको फिर दिखेगा मेन वर्ब, और इसमें आपको लगा हुआ अब की बार दिखेगा डी या ई डी। एम वी में डी या ई डी लगा हुआ आपको दिखेगा, तब समझ जाएगा वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल्स है, पास्ट पार्टिसिपल्स। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना सेंटेंस नंबर थर्ड में यहाँ पे ये है पास्ट पार्टिसिपल्स कौन है, डेट मीन्स कि पार्टिसिपल, चूंकि मैं आपको पार्ट्स तो यहाँ पे नहीं पूछा ना कि प्रेजेंट का या पास्ट का, सिर्फ आपको बताना क्या है पार्टिसिपल, तो मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन और ज़्यादा कर दे रहा हूँ, आपको ये कन्फ्यूज और अच्छे से बेहतर तरीके से बात समझ में आ जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, पार्टिसिपल्स। तो पार्टिसिपल जो यहाँ पे हो गए वो हो गए ये रिटर्न, तो इसका मैं पहले आंसर बता दूँ फिर और इसके बारे में बताता हूँ। देखिए आंसर रिटर्न। अब क्या है कि देखिएगा यहाँ पे ये वर्ब क्या है, मेन वर्ब तो है रिटर्न, मेन वर्ब क्या है रिटर्न, और इसी में जोड़ा हुआ है ईडी, तो रिटर्न। तो ये जो हो गया ना ये क्या हो गया, इसे कहेंगे पार्टिसिपल, या फिर इसको और अच्छे से कहिएगा तो क्या कहिएगा, ये है पास्ट पार्टिसिपल्स, ठीक है, क्या है पास्ट पार्टिसिपल्स हो गया। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इसको सिर्फ इतना नहीं कहना है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में जो है ना आपको वो तो क्या कह रहा है, सिर्फ आपको चुनना है पार्टिसिपल्स। तो आप बस यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जिसमें भी देखिए आईएनजी लगा हुआ उसको पिक आउट कर लीजिए, या फिर जिसके अंत में देखिएगा डी या ईडी, किस में लगा हुआ, ये वर्ब में दिखेगा, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस डी ईडी, डी ऑब्लिक ईडी, ये लगा हुआ आपको जहाँ भी दिखेगा समझ जाइएगा। लेकिन एक चीज़ और आपको दिक्कत करेगा वो ये कि जैसे सेंटेंस नंबर आप 4 पढ़िएगा, देखिए तो यहाँ पे लिखा है द वर्क वाज डन। अब यहाँ पे आप देखें तो जो मैंने कहा ना कि एम बी नहीं, वर्ब में आपको क्या लगा हुआ दिखेगा, डी या ई डी, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस कंडीशन में ऐसा कोई नहीं है, ना तो आपको एम भी आईएनजी वाला फॉर्म दिखेगा, आईएनजी है, आईएनजी तो है ही नहीं, और ना ही आपको डी और ई डी वाला भी दिखेगा, दोनों में से कोई नहीं है। तो क्या कहिएगा, क्या पार्टिसिपल्स नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है। क्या है, तो यहाँ पे है डन, क्या है डन। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी आपने तो दो ही कंडीशन बताया कि जिसमें एक आईएनजी लगा हुआ होगा उसको, या फिर जिसमें ईडी या डी लगा हुआ दिखेगा वो, लेकिन यहाँ पे आपने लिख दिया डन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुछ ऐसे भी आएंगे पास्ट पार्टिसिपल्स जो क्या होंगे, जिनके अंत में न तो डी और ईडी लगा हुआ नहीं होगा, ठीक है, कुछ होंगे, सब नहीं कुछ, ठीक है। जैसे कि आपको मैं एक और वर्ब का एग्जांपल दूं, जैसे कि इट का आप लोगों ने सुना होगा, इट का क्या हो जाता है एट सेकेंड फॉर्म, और इसी का थर्ड फॉर्म हो जो होता है ना वो क्या हो जाता है ईटन। ये जो थर्ड फॉर्म होता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ना इसी को कहते हैं पार्टिसिपल्स। कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल। मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म आप देखते हैं ना उसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो कि कहाँ यूज होते हैं, ये पैसिव वॉइस में भी आप देखते होंगे। यदि पैसिव वॉइस आप लोगों ने पढ़ा होगा तो पैसिव वॉइस में भी आप देखते होंगे हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जो होते हैं ना वो पार्टिसिपल्स ही होते हैं, जैसे कि ये डन है, ये किसका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है किसका, डू का, डू डिड डन, डू डिड डन, और इसी से बन जाता है एक और वर्ब का फोर्थ फॉर्म डूइंग। तो ये हो गया डूइंग, हो जाएगा क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये डन हो गया पास्ट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसमें कि पार्टिसिपल्स कौन है। तो देखिए आपको बस यहाँ पे अब क्या मैंने क्या कहा, आपको या तो ईडी वाला ढूंढिएगा, तो जरा नहीं बल्कि सिंपल सा आप सेंटेंस नंबर 5 पढ़ ले, तो इसमें देखिएगा कि आपको ईडी लिखा हुआ दिख रहा है, दे वर अवॉर्डेड, देवर अवॉर्डेड, जैसे ईडी लगा हुआ दिख गया समझ जाइए पार्टिसिपल्स है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें अवॉर्डेड। सेंटेंस नंबर 6 में हो जाएगा बॉइल्ड, यहाँ भी देखें ये रहा बॉइल्ड, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोकन, एंड सेंटेंस नंबर 8 में हो जाएगा बर्निंग, एंड 9 में हो जाएगा सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये सब जो हो गए ये क्या हो गया, ये हो गए सब के सब पार्टिसिपल्स, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए कि इसमें से पार्टिसिपल्स कौन कौन है। फिर से आ गया अम्यूजिंग, आईएनजी लगा हुआ है, कह देंगे पार्टिसिपल्स है, तो आंसर हो जाएगा अम्यूजिंग। 11 में हो जाएगा लूजिंग, 12 में हो जाएगा ड्रंकन, 13 में हो जाएगा बर्न्ड,
एंड 14 में हो जाएगा इंटरेस्टिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए यहाँ पे पार्टिसिपल्स कौन कौन है। सेंटेंस नंबर 15 पढ़ ले तो कह रहा है ही इज अ फायर्ड मैन। तो यहाँ पे जो है ईडी लगा हुआ इसमें दिख रहा है आपको फायर्ड में, तो इसमें यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे फायर्ड। 16 नंबर में हो जाएगा ब्रोकन, 17 में हो जाएगा लोडेड एंड 18 में हो जाएगा रिटायर्ड एंड 19 में हो जाएगा स्लीपिंग। सेंटेंस नंबर 19 में क्या है, सेंटेंस नंबर 19 है डोंट डिस्टर्ब द स्लीपिंग चाइल्ड। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स है वो है स्लीपिंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। देखिए अब आपके स्क्रीन पे फाइनली सेंटेंस नंबर 20 आ चुका है, तो इसे पढ़ लीजिए और बताइए कि इसमें पार्टिसिपल कौन है। लिखा हुआ सेंटेंस इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपल्स है वो है एडमिटेड, क्या हो जाएंगे यहाँ पे एडमिटेड, यहाँ पे पार्टिसिपल्स हो जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे।